एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम पैट होता है। वो ऑफिस में एंट्री करता है तो सारे स्टाफ पैट को ग्रीट करते हैं और यहाँ पैट भी उन्हें ग्रीट करता है। यहाँ पैट अपने कानों में एयरबड्स लगाकर बहुत अच्छे मूड में अपना काम शुरू करता है। यहाँ पैट काम कर ही रहा होता है कि वहीं पर एक लेडी जिनका नाम यिंग होता है वो पैट को पुकारती हैं, लेकिन पैट उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता तो लेडी बहुत ज़ोर से पैट को आवाज़ देती है। यहाँ पर पैट उनकी आवाज़ सुन लेता है। वो लेडी कहती है कि तुम मेरी आवाज़ को सुन क्यों नहीं रहे थे। तो यहाँ पर पैट कहता है कि ये उसके न्यू एवर्स के कारण हुआ है, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेके आई हूँ। यहाँ पर पैट उन स्नैक्स को लेता है तो लेडी कहती है कि मुझे कुछ फाइल्स को ट्रांसलेट करवाना है, क्या तुम उन्हें कर दोगे। तो पैट उनकी बात मान जाता है और यहाँ पर लेडी के प्रेग्नेंट टीम की जो मीटिंग है मुझे उसके लिए चाहिए होगा और लगभग मुझे 1 बजे ये चाहिए होगा। तो यहाँ पर पैट उसे नोट कर लेता है। यहाँ पर जैसे वो लेडी जाती है तो एक और मैन आता है जिसका नाम प्रेम होता है और वो यहाँ पैट से कहता है कि मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को तुम एडिट कर दोगे, वो लगभग 16 स्लाइड ही है। तो यहाँ पर पैट उन्हें मान जाता है और कहता है कि उनमें से किसी को ट्रांसलेट तो नहीं करना क्योंकि मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि वो कुछ ही फाइल्स है, तुम चुटकियों में उन्हें कर लोगे। यहाँ पर पैट उनकी बात मान जाता है। फिर यहाँ पर एक और लेडी आती है जिनका नाम ओई होता है और वो यहाँ पैट्स को बहुत सारा काम पकड़ा देती है और कहती है कि तुम्हें इन सबको डिस्कार्ड करना है और कहती है कि जो मैंने तुम्हें एनडीए का काम दिया था क्या तुमने कर लिया। यहाँ पैट कहता है कि वो मैंने आपको सुबह सबमिट करवा दिया है। यहाँ पर ओई कहती है कि मेरे नीचे डिलीवरी आ रखी है, क्या तुम उसे रिसीव कर लोगे। और यहाँ पर पैट बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और खड़ा उठते हुए कहता है कि यिंग ने मुझे इतना सारा ट्रांसलेटिंग का काम दिया है, प्रेम ने मुझे एडिटिंग का काम दिया है और अभी तुमने मुझे इतना सारा काम दिया है और अभी तुम मुझे कह रही हो कि डिलीवरी के लिए तुम चले जाओगे। यहाँ पर पैट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है कि ये पैट की सिर्फ इमेजिनेशन होती है और पैट ओई की बात मान जाता है और वो ओई की डिलीवरी लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि पैट अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा होता है। यहाँ पर पैट अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी सारी दिल की भड़ास निकालता है और बताता है कि ऑफिस में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि वो लगभग 1 महीने तक ट्रांसलेटिंग, एडिटिंग और डिलीवरी ही रिसीव करा जा रहा है। उसके बॉस को कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम उस पर सूट करता है। यहाँ पर पैट की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे बॉस बहुत ज़्यादा ही बिजी होंगे, तभी वो तुम्हें इतना ज़्यादा काम करने नहीं दे रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा टेरेबल है, वो तुम्हें इसलिए ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ही ये सब खुद नहीं आता होगा। यहाँ पर पैट कहता है कि ऐसी ही बात होगी और कहता है कि यिंग को ही देख लो, यिंग इतने टाइम से काम कर रही है लेकिन वो बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को एडिट भी नहीं कर पाती और मुझे समझ नहीं आता कि वो प्रेजेंटेशन को थाई में क्यों एडिट करती है और बाद में फिर उसे ट्रांसलेट करवाती है। यहाँ पर पैट का फ्रेंड कहता है कि तुम इतने ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, वैसे भी ये जगह तुम्हारे ऑफिस के पास है और थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दो। यहाँ पर पैट की फ्रेंड बोलती है कि कंट्री की नंबर 1 कंपनी की वो लोग स्टाफ है। यहाँ पर पैट कहता है कि मैं इस बात में सोचना भी नहीं चाहता। ये इनका जो ग्रुप है वो पूरा दिन गॉसिप भी करता रहता है और कभी वो गॉसिप करते हैं सेलिब्रिटीज़ की और बॉस की। और वो कहता है कि वहाँ के मैन तो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है। जैसे वो बात बताता है कि प्रेम शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो फिर भी ऑफिस में गर्ल्स को हरेश करता है। पैट की फ्रेंड बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है और यहाँ पैट का फ्रेंड कहता है कि तुम बॉस से क्यों नहीं शिकायत करते। तो पैट कहता है कि वैसे भी उसका मैनेजर पैसे व टिमिट है और वो ऑफिस को क्विट करने वाला है, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और यहाँ पर पैट कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि उन सबको हो क्या गया है। उनके पास कंप्यूटर है, ईमेल है, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पर पैट की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें ना कहना सीखना चाहिए, तुम्हें फ़ाइट करनी चाहिए। यहाँ पर पैट अपनी फ्रेंड की बात मान जाता है और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट लिफ्ट में होता है और यहाँ पर पैट जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलने वाला होता है कि तभी हमें यिंग को दिखाया जाता है कि यिंग पैट को रोक लेती है और कहती है कि पैट तुम यहीं पर ही रहो, नीचे मेरी डिलीवरी आ रखी है, क्या तुम मेरी डिलीवरी ले आओगे। और यहाँ पैट फिर से यिंग को ना नहीं कह पाता और
यिंग की बात मान जाता है और यहाँ पैट फिर से निराश हो जाता है। यहाँ पैट यिंग की डिलीवरी ले लेता है और जब वो अपने आईडी कार्ड को स्कैन करना चाह रहा होता है तो उसका आईडी कार्ड स्कैन ही नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर फिर हमें सेकंड लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जिंग होता है और यहाँ पर पैट जिंग से टकरा जाता है और गलती से कुछ जूस जिंग के शूज़ में गिर जाता है और यहाँ पैट जिंग को देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है शिट, अब ये क्या हो गया मुझसे। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पैट और जिंग एक ही लिफ्ट में होते हैं और पैट का कुछ सामान जिंग ने उठाया होता है और यहाँ पैट बोलता है कि ये सब वो खुद उठा सकता है। तो यहाँ पर जिंग कहता है कि कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पैट जिंग से सॉरी कहता है तो पैट कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये साफ़ हो चुका है। यहाँ पर पैट जिंग को थैंक यू भी कहता है कि उसने उसके लिए ये सब सामान उठाया। यहाँ पर पैट जल्दी से लिफ्ट का ओपन होने का इंतज़ार करता है और लिफ्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर पैट जिंग से वो सारा सामान ले लेता है और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। जब वो लिफ्ट को देखता है तो लिफ्ट सीधा ऊपर जा रही होती है और यहाँ पर पैट को पता चलता है कि वो सीधा एग्जीक्यूटिव फ्लोर में ही जा रही हैं जहाँ एग्जीक्यूटिव लोग जाया करते हैं। और यहाँ पर पैट फिर से सोचता है कि उसने ये क्या कर लिया। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यिंग पैट पे गुस्सा कर रही होती है कि सिर्फ 3 ही ग्लास है और एक ग्लास गिर चुका है। यहाँ पर पैट यिंग से सॉरी मांगता है और बोलता है कि वो उसे पे कर देगा। यहाँ पर यिंग कहती है कि वो उसे पे कर दे और साथ में उसे रिसिप्ट भी दे दे और साथ में वोट देना ना भूले मैनेजर वरुण की गुड बाय पार्टी में। यहाँ पर पैट हामी भर के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैट प्रिंटिंग कर रहा होता है और साथ में वो बाहर की एक फ़ोटो क्लिक करता है और यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम अगर छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो इसका मतलब तुम एडल्ट हो चुके हो। और कहते हैं वेल डन पैट। और यहाँ पर पैट को अपनी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो कहती है कि हम पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पैट और पीरल होंगे। यहाँ पर पैट मान जाता है और कहता है कि उसके ऊपर बहुत सारा हैवी वर्कलोड है तो वो इस पार्टी में ज़रूर जाएगा। और यहाँ पर पैट की फ्रेंड कहती है कि हम ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेंगे और जल्दी घर चले जाएंगे। यहाँ पैट भी इस बात को मान जाता है और फिर हमें पैट को दिखाया जाता है जो बेकरी शॉप के बाहर से जा रहा होता है तो वो वापस से रिंग को देखता है और रिंग से मिलता है और कहता है कि मैं आपको कॉफ़ी ऑफ़र कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रिंग कहता है कि ये अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। यहाँ पर पैट कहता है कि हाँ ये तो बात तो सही है और यहाँ पर पैट देखता है कि जिंग सारा सामान बेकरी का खरीद रहा होता है और यहाँ पर पैट कहता है कि आप ये सारा सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जिंग बताता है कि उसने देखा कि यहाँ पर कुछ सामान बचा है और वो सब डिस्काउंट में है और जब भी वो यहाँ से जाता है तो वो सब आखिरी में ये सारा कुछ खरीद लेता है। यहाँ पर पैट कहता है कि ये फूड वेस्ट नहीं होता होगा। तो यहाँ पर जिंग कहता है कि ये ब्रेड 1-2 दिन तक फ्रिज में रह सकते हैं। तो यहाँ पर जिंग कहता है क्या तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए। तो पैट नो थैंक्स कहते हुए कहता है कि उसे घर जाना है। पैट वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसे एक का मैसेज आता है और वह कहती है कि जो बात तुम्हें मुझे बतानी थी क्या उसे तुम थोड़ा मुझे बता सकते हो। और यहाँ पर फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और यहाँ पर पैट जिनकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इन्वायरमेंट की केयर करता है। यहाँ पर यही कहती है कि तुमने उसका नाम मुझसे पूछा जैसे तुमने बताया था कि तुम मुझसे बहुत बार टकराए हो। पैट कहता है कि अभी नहीं, उसने अभी उसका नाम नहीं पूछा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। यहाँ पर यही कहती है कि बहुत सारे लोग गे होते हैं और बायसेक्सुअल होते हैं तो तुम्हें ब्रेव होना चाहिए। मेरा वो वाला पैट कहाँ गया है जो मेरा इंटर्न हुआ करता था। यहाँ पर कानून की एंट्री होती है जो कि ए का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पर ए कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने ड्रिंक किया है और क्या तुमने इसी हालत में गाड़ी चलाई है। तो यहाँ पर कानून कहता है कि उसकी गाड़ी जब ने चलाई है और यहाँ पर ए और कानून और सब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर पैट हिंग और प्रेम के मैसेज देखता है जो कि आ रहे होते हैं और उन्हें देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने फ्रेंड्स को कहता है कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। यहाँ पर पैट वॉशरूम में होता ही है कि तभी जब आता है और जब यहाँ पर पैट को तंग करता है और यहाँ पर पैट जब से नाराज़ होते हुए वॉशरूम से बाहर आता है और अपनी सीट पे बैठता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड कहते हैं
जब से क्या तुमने पैट को परेशान किया है? तो यहाँ पैट कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर ए उस डिश को दिखाते हुए कहती है कि ये रेस्टोरेंट के ऑनर ने दी है, ये उनकी न्यू डिश है और ये ग्लास चली है। यहाँ पर पैट कहता है फिर से ग्लास चली, मुझे ये नहीं खाना। यहाँ पर जॉब कहता है अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं इसे खा लेता हूँ। यहाँ पैट कहता है कि मैं इसे खाऊंगा और वो उसे खा लेता है। और यहाँ पैट कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर जॉब कहता है कि मुझे भी थोड़ा दे दो। तो यहाँ पर पैट मना करता है और कहता है कि मैं नहीं दूंगा। यहाँ पैट और जॉब की लड़ाई हो जाती है और दोनों यहाँ लड़ने लगते हैं। यहाँ पर यही कहती है कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, तुम्हारे पास अपना अपना है। यहाँ पर जॉब कहता है कि मुझे यही वाला खाना है। यहाँ पर पैट जॉब को देने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन तब पैट का फ्रेंड उसे खा लेता है। यहाँ पर जॉब फिर से निराश हो जाता है। फिर हमें बेकरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैट अपने लिए एक जूस ऑर्डर करता है और वहाँ पर उस वेटर से पूछता है कि आपको वो मैन याद है जो कल यहाँ पर आए थे और जिनने सारे ब्रेड खरीदे थे। यहाँ पर वो वेटर कहती है कि वो एक गाय जो हमेशा यहाँ आया करते हैं और मुझे वो इसीलिए याद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर पैट बोलता है कि आपको वो पता है कि वो उन ब्रेड का क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर वो वेटर कहती है कि मैंने उनसे ये पूछा नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उन सब चीज़ों को उस होमलेस लोगों को दिया करते हैं, क्योंकि मुझे उनको देख के नहीं लगता कि वो सब ये खाते भी होंगे। यहाँ पर पैट उन्हें थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जॉब को और उसके फ्रेंड को देखता है और यहाँ जॉब अपने फ्रेंड को पैट को इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ जॉब बताता है अपने फ्रेंड को कि ये पैट है और पैट को बताता है कि ये जैन है। और यहाँ पर पैट और जैन एक दूसरे से बात करते हैं कि तभी जैन को एक फ़ोन कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जब पैट से पूछता है कि ये तुम्हारा ब्रेक टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर पैट बोलता है कि ये उसका वर्क टाइम है, वो यहाँ से हम ड्रिंक खरीदने आया था। यहाँ पर पैट और जब एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉब का फ्रेंड जैन आता है और वो बताता है कि जो उनका काम था वो आज नहीं कर सकते। यहाँ पर जब अपना सिर पकड़ता है और पैट से बोलता है कि जो उनका काम था वो कैंसिल हो गया है, इसका मतलब उन्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर पैट उन्हें बाय करता है और यहीं पर ही एपिसोड 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।